हिंदुओं को वहाँ पे देखिए निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू एक नहीं है, संख्या कम नहीं है, वहाँ संख्या बहुत है, लेकिन अपने घरों में दुबके पड़े हैं। अगर एक को कोई पकड़ता है, बाद बाकी सब तमाशा देखते हैं। आप देखते हो इन विधर्मियों को, कोई एक अगर किसी पर कोई को पकड़ता है, गाली देता है, डांटता है, तो उसका क्या होता है? सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुस्लिम बता रही हैं कि अगर मुसलमानों पर बात होती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, लेकिन हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में अच्छी खासी है, लेकिन कोई आवाज नहीं कर रहा है, अत्याचार हो रहा है वहाँ पे। आज आप लोग भी सड़क पर बैठ गई है, मांग क्या है? जय श्री राम। मैं साध्वी समाहिता परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी की शिष्या हूँ। पूरे देशवासियों को मेरा एक ही संदेश है, एक ही मैसेज है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वो दिन दूर नहीं जब आप भी उसका शिकार होंगे। अभी आप दूर बैठकर केवल तमाशबीन बनकर तमाशा देखेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जहाँ से कड़ी कमजोर होगी तोड़ी जाएगी, और वो बांग्लादेश में इसका सच्चा उदाहरण है। इसी तरह आज हमारे पूरे भारत की नारी शक्ति ने इस केंद्र में, भारत की राजधानी दिल्ली में जो मौन रहकर मार्च पास्ट किया है, उसका एक ही उद्देश्य है, हम ज्यादा दिन चुप नहीं रहेंगे। अभी आवश्यकता है जितने खंड खंड में हिंदू समाज बटा है वो एकजुट हो जाए, तभी समाधान मिलेगा। बातें हमने सुनी, हम सब बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को फूंक दिया जा रहा है। आप लोग पहुंची है, आक्रोश साफ तौर पर देख रहे हैं। ये हम बांग्लादेश के हिंदुओं के हित में यहाँ पर आज हमने महिलाओं ने मौन मार्च निकाला है। हम सभी देशों से ये कहना चाहते हैं कि हमारा सत्य सनातन धर्म हमेशा आगे रहा है और रहेगा। हम सत्य सनातन को जगाने आए हैं। अभी बहुत सारे देश तैयार हो रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हों, और हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द होने वाला है। अच्छा, आप लोग मंडी हाउस से निकली है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और पैदल मार्च आपने किया है जंतर मंतर तक। ऐसे में मांग क्या है और आगे क्या कुछ आगे भी रणनीति है, आगे भी ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए, हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं, जब से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आए हैं तब से विषय कुछ भी हो, जंग किसी भी विषय की क्यों ना हो, हमेशा सहा महिलाओं ने है और हिंदू महिलाओं ने है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू महिलाओं के साथ हो रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब समय आ गया है कि हम केवल रिएक्शन मोड में नहीं रहेंगे। हमें ये समझना चाहिए कि बहनें माएँ ही नहीं हैं हम केवल। अगर हम दुर्गा रूप ले ले तो हमसे ज़्यादा डेंजरस और कोई नहीं हो सकता है। तो आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, हमने ठान लिया है कि अब हम शस्त्र उठाने से नहीं डरेंगे, हम एक्शन मोड में रहेंगे, रिएक्शन या डिफेंसिव मोड में नहीं रहेंगे। समय आएगा तो सशस्त्र भी उठाएंगे महिला, समय आएगा तो सशस्त्र भी उठाएंगे महिला, उठाती आएंगी और उठाती आएंगी। वी हैव टू, क्या कर सकते हैं, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि फ़िलहाल हमारी यही मांग है दैट दे नीड टू स्टॉप हिंदू जेनोसाइड, एंड सबको याद दिलाने की आज ये कोशिश है, हिंदू लाइव्स मैटर। तो नुपुर शर्मा को आप सुन रहे हैं, साफ तौर पर इनका आक्रोश है, इनके साथ जितनी भी महिलाएं हैं उन सब में भी आक्रोश है, आक्रोश दर्ज करा रही है। कह रही है कि महिलाओं ने हमेशा से जब भी उन पर मुसीबतें आई है शस्त्र उठाया है, और अब शस्त्र उठाने का समय आ गया है। अगर इस पर रोक नहीं लगती है तो बिल्कुल ये समय आ चुका है। आपने सुना कोमल को, जो कि जंतर मंतर पर मौजूद हैं। पुनीता के पास चलते हैं। पुनीता के पास भी बहुत सारे प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और पुनीता आपके पीछे कई पोस्टर्स भी देख रही हूं। क्या लिखा हुआ है, क्या मांग कर रहे हैं और उम्मीद क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मंडी हाउस से इनकी यात्रा शुरू हुई थी जंतर मंतर पर। अब ये जो है विरोध प्रदर्शन को और उग्र करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो महिलाओं के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उस पर अब रोक लगनी चाहिए। देखिए हाथों में ये बैनर पोस्टर लिए, जिसमें लिखा हुआ है हिंदुओं का विश्वास है वसुदेव कुटुंबकम, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, नारी शक्ति फोरम, ये तमाम तरीके से देखिए जो स्लोगन है वो बैनर पोस्टर पर लिखे हुए हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। यहाँ पर पूरा जो अभी नजारा है भगवा रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। नारी शक्ति अगर बार बार आवाज उठाती है तो इसका असर भी देखने को मिलता है, और यही वजह है कि एक बार फिर से नारी शक्ति एकजुट हुई है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, अब वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर आप बता दें कि हर क्षेत्र से जो महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंची हैं, एडवोकेट हो, डॉक्टर्स हो, शिक्षक हो, इसके अलावा भी जो स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कॉलेज में पढ़ने
वाले जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक साथ आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही। कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन में मार्च करती हुई नजर आई, क्या कहेंगी आप? क्या देखिए, नारी का सम्मान हमारे देश का संविधान, जो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और वाकई अब समय ऐसे आ गया है कि चूर चूर करने का समय है। हिंदू रुकेगा नहीं अब कभी भी, और हिंदू नारी बिल्कुल नहीं रुकेगी। अब आगे बढ़कर शेरनी बनकर माता रानी के आगे जाके बर्दाश्त करते हुए सबको सजा देगी। जो जो ये काम उल्टे करेगा, गलत करेगा, जिन पुरुषों ने गलत किया। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही। कोलकाता में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई है। ये कोलकाता रेप मर्डर केस में उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, और बीजेपी के प्रदर्शन में वहां पर पुलिस के साथ झड़प हुई है। प्रदर्शन में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल भी शामिल हुई। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें देखिए, अगर हम इसे सुना सकते हैं तो जरा सुना दीजिए। এদের প্রত্যেককে সবার আগে মমতা ব্যানার্জির প্রশ্ন করা উচিত এবং মমতা ব্যানার্জি যে এদের हम लोगों को इसीलिए उठाया गया क्योंकि हम लोग वो लड़की के लिए विचार चाहते थे और हम लोग भाजपा है, इसीलिए हम लोगों को उठाया जा रहा है। और तृणमूल जब उधर एक ही जगह पर ये एक ही इशू में धरना कर रहा है तो उन लोगों को ये पुलिस प्रोटेक्शन दे रहा है और हम लोगों को कैसे जबरदस्ती उठा रहे हैं वो अभी देख रहे हैं, और आपके मदद से जो साधारण जानेगन है वो भी देख पा रहे हैं। तो बड़ा आरोप बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है दरअसल ममता सरकार के खिलाफ। जिस तरह से कोलकाता में ये रेप और मर्डर कांड हुआ है, एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से ये रेप और मर्डर कांड हुआ है, और उसके बाद बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है ममता सरकार के खिलाफ। इससे पहले आपने देखा था कि ममता बनर्जी की ओर से यह भी कहा गया कि जो भी कोलकाता में हालात इस वक्त बने हुए हैं, ये उपद्रव जिस तरह से हुआ, ये तोड़फोड़ जिस तरह से की गई अस्पताल में, उसके पीछे दरअसल राम और वाम हैं। इस निशाने के बाद जिस तरह से यह हमला दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला, उसके बाद बीजेपी की ओर से भी पलटवार हुआ और फिर बीजेपी सड़कों पर उतरी ममता बनर्जी के खिलाफ। जिस तरह से ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सोई हुई हैं, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, उनकी पुलिस जो है वो भी सो रही है। अभी तक क्या वो कर रही थी? उन्होंने कहा कि जो उपद्रवी वहां पर पहुंचे थे उनके हाथ में भगवा झंडे थे और लाल सफेद झंडे थे। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन कोलकाता में इस वक्त किया जा रहा है, जहां पर झड़प भी हुई है। आपको बताएं कि जिस तरीके के हालात इस वक्त कोलकाता में बने हुए हैं, ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है रेप के बाद, इसके बाद विरोध प्रदर्शन, अस्पताल में हमला कर दिया जाता है, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया है और सरकार पूरी तरह से फेल है। इसका आरोप भी बीजेपी लगातार लगा रही है। वहीं ममता बनर्जी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि यह सब कुछ वाम और राम वालों का काम है, जिसके बाद बीजेपी का गुस्सा लगातार फूट रहा है। तस्वीरें आप कोलकाता से देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे, पुलिस के साथ झड़प हुई, उसके बाद उन्हें वहां पर
इन बसों में भरकर वहां से ले जाया जा रहा है। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता। 2 दिन पहले जिस तरह से आधी रात को अस्पताल के अंदर गुंडागर्दी की तस्वीरें आई और खासकर जो क्राइम साइट थी वहां पर उपद्रवियों का घुस जाना और हंगामा करना, उपद्रव मचाना, इसके बाद कोलकाता में डॉक्टर नाराज हैं, आम लोग नाराज हैं और सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें दुखद हैं। वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उन्हें वहां से पुलिस खदेड़ रही है और वहां पर पुलिस वैन्स में भरकर उन्हें ले जाया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ कोलकाता से नहीं आ रही हैं। देश भर में डॉक्टर सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पूरे मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। और उधर ममता बनर्जी की ओर से आज बंद भी बुलाया गया। आज बंगाल बंद है, ये कहा गया। वो प्रदर्शन करेगी, उनके नेतृत्व में वो प्रदर्शन होगा। इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है भैया प्रदर्शन करके क्या होगा, आपने क्या किया, आपकी पुलिस ने क्या किया, क्या कर रहे थे जब वो इतने ट्रक में भरकर वहां पर पहुंच जाती है वो मॉब। इस तरह के तमाम सवाल जो है वो बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी से सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी उस हमले से और भड़क जाती है जब ममता बनर्जी ये कहती है कि वो मॉब बीजेपी लेकर आई थी, वो क्योंकि उनके हाथ में लाल सफेद झंडे थे, भगवा झंडे थे। ये राम और वाम का काम है जो हिंसा